जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। चलिए गणित के प्रश्नावली 7.2 के 5वां नंबर क्वेश्चन में हम आ गए। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। समझिएगा, यहाँ A और B को जब मिलाया जाएगा तो एक AB रेखाखंड बनेगा, और इस AB रेखाखंड को जब कोई x अक्ष जो है उसे किस अनुपात में विभाजित करते मुझे पता नहीं है, लेकिन उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी बताना है और किस अनुपात में इसे विभाजित किया जा रहा है उसे भी बताना है। तो पहले ये पता तो चलना चाहिए कि वह किस अनुपात में बढ़ रहा है, तब तो उस विभाजन बिंदु का हम निर्देशांक बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी हमारा एक AB रेखाखंड हो जाएगा, और x अक्ष की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग कार्तीय तल में भी जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष जो होता है, तो अगर x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो समझिए कि y 0 है, यानी कि उसका निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, x 0 होता है। और y अक्ष पे अगर कहा जाए तो 0 y होता है। इसका मतलब क्या है कि बात x अक्ष से अगर विभाजित होने का है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि यह x अक्ष है, ठीक है, ये y हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर x अक्ष और कोई रेखाखंड AB है, A B इसको मान लेते हैं, तो यह x अक्ष जो है इस AB रेखाखंड को क्या किया, यहाँ पे काट दिए। अब यह किस अनुपात में, इधर कितना मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद यह x अक्ष चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, x अक्ष के द्वारा ही इस AB रेखाखंड को काटा गया। जब x अक्ष के द्वारा काटा गया है, y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यानी कि जिस बिंदु पे उसको काटा जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक जो होगा, x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन y 0 होगा, ये तय है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे जब y का मान पता चल जा रहा है, तो क्या इसके द्वारा यह किस अनुपात में बांटा ये पता कर लेते हैं, और जब अनुपात पता चल जाएगा बस x का मान निकल जाएगा, बात खत्म, बस ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो हम चलिए आपको बोर्ड पर बना के दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। माना कि बिंदु A 1-5 और B -4-5 को x अक्ष m1/m2 में विभाजित करती है, तो हमें m1/m2 तथा विभाजन बिंदु का मान ज्ञात करना, यानी कि मुझे अनुपात भी बताना है, और साथ ही साथ जिस जहाँ पे एक x अक्ष उसको काटती है उस विभाजन बिंदु का मान भी बताना है। तो माना कि x अक्ष पर विभाजन बिंदु, आपको भी बताया थोड़ा देर पहले कि x अक्ष पर किसी भी विभाजन बिंदु का, अगर x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कहा जाए तो x का वैल्यू कुछ होता है, लेकिन y क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम उसको एक अलग नाम p दे दिए हैं, और वहां का जो निर्देशांक होगा उसे x 0, चूंकि y का मान क्या होगा, 0 होगा, तो 0 है। तो विभाजन सूत्र से हम चलते हैं, तो ये हमारा x1 y1 का काम करेगा या x2 y2 का काम करेगा, और यहाँ पे m1/m2 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 यानी कि y का जो वैल्यू है ना यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले y वाला सूत्र लगा करके, विभाजन सूत्र में जो y का वैल्यू हम निकालते हैं, तो y वाला सूत्र लगा के और हम अनुपात पता कर लेते हैं। ठीक है ना। जब अनुपात मेरा पता चल जाएगा तो x आराम से निकाल लेंगे, तो हमारा p बिंदु का निर्देशांक भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे बाबू, y का वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम y वाला सूत्र लगाकर बनाएंगे। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगा दिए कि m1 × y2 + m2 × y1/m1 + m2। यहाँ पे y का वैल्यू हमारा 0 है ना, इसलिए y की जगह 0 रखें, और m1 मुझे पता नहीं, लेकिन y2 का मान यहाँ पे कितना है बाबू, 5 प्लस m2 पता नहीं है, और y1 का मान कितना है, -5। तो यहाँ पे अगर इसको आपस में गुना करें तो 5m1, और यहाँ पे माइनस में, चूंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -5m2 हो गया, बटा के नीचे m1 + m2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम तिरछा गुना करेंगे, ठीक है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर 5m1 से 1 में गुना तो 5m1 ही होगा, फिर -5m2 से 1 में गुना तो क्या होगा, -5m2 ही होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, जब तिरछा गुना हुआ तो ये वाला इसमें गुना हुआ तो इतना हो गया, लेकिन 0 से जब इन दोनों में गुना होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है ना, इसलिए इधर 0 लिखे। अब इधर आइए, ये 5m1 अपने जगह पर, -5m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे m1 अपने जगह पर है, अब इस 1 को यहाँ पे हटा देते हैं बाबू। ठीक है,
चलिए ये 5m2 में m2 को इधर लाए तो m1 बटा में m2 होगा ना, चूंकि यहाँ पे गुना करे तो इधर आके भाग करेगा, और ये जो 5 है अपने जगह पर है और ये 5 इधर गुना करे तो इधर आके क्या होगा, भाग कर। हम चाहते तो यहाँ भी 5 काट सकते थे तभी आपका हो जाता, लेकिन चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो m1 बटा m2 हमारे 1/1 आ गया, अर्थात इसे m1 अनुपात m2 बराबर 1/1 लिख सकते हैं। चलिए जब मुझे अनुपात पता चल गया तो क्या अब इस x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो x वाला सूत्र लगाइए। x वाला फॉर्मूला क्या होता है, m1 × x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2। x का वैल्यू मुझे बताना है और m1 और m2 का मान यहाँ पे निकल गया है बाबू, इसीलिए m1 की जगह 1 गुना x2 का मान कितना है -4, तो -4 लिखे, प्लस m2 का मान 1 है गुना x1 का मान क्या है 1, यहाँ पे -4 से गुना हो तो -4, 1 में 1 से तो 1, तो -4 और 1 को जोड़ने पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो सर 1 गया, माइनस में 3 बचेगा बटा 2, यानी कि x का वैल्यू मेरा निकल गया क्या, -3/2। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु हमारा विभाजन बिंदु x0 यहाँ जिसे हम लोग p माने x0, तो x का वैल्यू -3/2 हो गया, और 0 तो यहाँ ही, तो -3/2 और 0 इस विभाजन बिंदु हो जाएगा, और m1 अनुपात m2 तो मेरा दिया ही, अतः वह अनुपात यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1/1 हो गया, और विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होगा, -3/2 और 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन समाप्त। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में 6ठे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।